और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इस वक्त हम लोग खड़े हैं इनकम टैक्स के पास और बता दें आपको कि बिहार में जो है रोज़गार का सवाल हमेशा से ही आगे रहा है और रोज़गार को लेकर सरकार पर हमेशा से ही सवाल उठते रहे हैं। इसका कारण बहुत सारा है। इसमें सबसे पहले कारण ये बता दें कि फॉर्म तो लोग अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए, पर उसके रिजल्ट और एग्ज़ाम ही नहीं होते। और बिहार में अगर अभी सबसे ज़्यादा कोई मुद्दा गर्म है तो वो है मुद्दा नियोजन शिक्षकों का, और हमारे साथ अभी वही लोग हैं। तो चलिए इनसे जानते हैं कि इनकी परेशानी क्या है। जी, हम लोग 2012 में एसटीईटी और बीएड पास किए हुए हैं। उसी समय से लगातार 9 वर्ष से हर पदाधिकारी, अधिकारी, एमएलए, विधायक, मंत्री, सांसद सभी से गुहार लगाते लगाते हम 9 वर्ष से परेशान हो गए हैं, लेकिन हमारा नियोजन नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि सीट रिक्ति हर रहते हुए भी हम लोगों की बहाली नहीं होती है, क्योंकि रिक्ति जोड़ा ही नहीं जाता है। 5520 विद्यालय ऐसे चल रहे हैं जहां एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है, लेकिन डिग्री बांटी जा रही है। और विधानसभा में शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने खुद स्वीकार किए थे कि 5520 विद्यालय में एक भी टीचर नहीं है माध्यमिक विद्यालय में। फिर भी आज तक उसमें बहाली नहीं हुआ है। अभी भी विद्यालय चल रहा है और अभी जो है 21 अप्रैल 2020 में 33,916 शिक्षकों का पद स्वीकृत किया गया कैबिनेट में, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। 15 अगस्त। फिर भी उसके बाद जो है 15 अगस्त को घोषणा किया गया माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि 33,916 पदों पर बहाली जल्द होगी। उसमें सामाजिक विज्ञान का 5425 रिक्ति उपलब्ध है। सामाजिक विज्ञान के हम लोग 5000 से अधिक अभ्यर्थी बचे हुए, लेकिन सामाजिक विज्ञान में मात्र छठा चरण में 500 रिक्ति दिया गया है। ये कदापि संभव नहीं है कि 2012 वाले स्टूडेंट का, अभ्यर्थी का नियोजन हो पाएगा 500 में, क्योंकि नियोजन की प्रक्रिया भी बहुत ही गलत है। ये ऐसा नियम है कि 500 रिक्ति है तो उसमें 50 भी रिक्ति भरेगा नहीं। इसलिए हम चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि हमारा 5000 जो अभ्यर्थी बचे हुए सामाजिक विज्ञान में 33,916 पदों में 5425 सीट जो सामाजिक विज्ञान का पद है, उस पद को जोड़ करके छठा चरण को प्रमंडल वार कैंप के माध्यम से नियोजन पत्र निर्गत करवाने की हम कृपा करना चाहिए मुख्यमंत्री को। इसी के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। आज आए थे हम डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद जी के जनता दरबार में, लेकिन पहले से जानकारी नहीं मिला कि ये स्थगित होगा। अचानक रात में पता चला कि जब कैबिनेट विस्तार होगा, कैबिनेट विस्तार के कारण यहाँ दिन में पता चला, हम लोग पूरे बिहार से आ गए तो पता चला कि आज जनता दरबार जो है स्थगित है। बताइए, तो इस प्रकार से हम लोग इतना परेशान हैं 9 वर्ष से, हम लोगों की गुहार कोई नहीं सुन रहा। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ और 2012 में जो 5000 हम लोग बचे हुए सामाजिक विज्ञान के एसटीईटी छात्र, उसको किसी से उसका जीवन यापन चल सके। इसके लिए आप लोगों से निवेदन है कि हमारी आवाज़ को पूरे बिहार में सरकार तक पहुंचाएं। हमें ये बताइए कि 9 सालों में आप लोगों को किस किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, क्योंकि आप वेट तो उसी का कर रहे हैं कि आपका नियोजन हो जाए। सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि हमारे बीच के बहुत सारे साथी आत्महत्या कर चुके हैं। अब हम लोगों में से किसी की भी बारी हो सकती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा नियोजन यदि हो जाता है तो हम लोगों के साथी का जान बच जाएगा। हम राज्यपाल से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हैं कि जो भी बचे हुए हमारे साथी हैं सभी का कम से कम नियोजन हो जाए, नहीं तो इन हम लोगों में से कल हम लोग आत्महत्या करेंगे, फिर हमारे साथी आत्महत्या करेंगे। इतना परेशानी हुआ है कि मत पूछिए। हम लोग समाज में रहने लायक नहीं है, दर दर भटक रहे हैं। क्या करें, सरकार हमारी सुनती नहीं है। शिक्षा मंत्री भेजते हैं शिक्षा सचिव के पास, प्रधान सचिव के पास, प्रधान सचिव भेजते थे हमको
शिक्षा मंत्री के पास किसी की बात ही नहीं चलती है। हम ये बताइए कि इन 9 सालों में आप लोग सरकार के पास कितनी बार गुहार लगाने गए? सरकार के पास हम लोग लाखों बार गए हैं, लाखों आवेदन दिए हैं, हर विभाग में, हर मंत्री को, हर विधायक को, शिक्षा विभाग को। आर.के. महाजन थे पहले, अब संजय कुमार आए हैं, गिरवन दयाल हैं। 6 चरण बीत गया मैडम, तीसरा चरण से ही बताया जा रहा था कि हम जो है आपका रिक्ति जोड़कर बहाली करेंगे, लेकिन तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा, छठा चलाया, लेकिन रिक्ति नहीं जुड़ा है। यदि रिक्ति 5425 सामाजिक विज्ञान का जोड़ दिया जाता है तो हम लोग जो 8-9 बरस से भटक रहे हैं, तो हम लोगों के घर में भी एक दीपक जल सके, इसी उम्मीद के साथ अभी भी आप लोगों के शरण में आए हुए हैं। हमें बस आवाज़ उठाइए और हम लोगों को राह दिखाइए। हम लोग भी वही एसटी 2011 पास करके 9 साल से भटक रहे हैं दर दर। बस यही हम लोग का मुद्दा है कि कम से कम मुख्यमंत्री द्वारा घोषित जो रिक्त पद है वो हम लोग को, उसमें से 5425 सीट हम सामाजिक विज्ञान को अभ्यर्थी को दे करके हम लोग का ज़िंदगी बचा ले। वो बस लगभग कितने लोग हैं, मतलब जो सरकार से गुहार लगा रही है? ये जो नियोजन शिक्षक की प्रक्रिया अभी तक नहीं पूरी हो पाई है, इसमें आप लोग कितने लोग शामिल हैं? हम लोग 2011-12 से अभी तक टोटल जो है 30,000 अभ्यर्थी हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से है 5,000, जिसमें कि 5425 रिक्ति रहते हुए भी हम लोगों का नियोजन नहीं हो रहा है। मेरा नाम मनोज कुमार, भागलपुर ज़िला से बिलोंग करते हैं। मेरा यही कहना हुआ कि हम लोगों का साथी बहुत से आत्महत्या कर चुके हैं, और ऐसा कुछ साथी हैं जो अपना ज़मीन गहना बेच करके, सरकार ने बीएड करवाए, पहले ये प्राथमिकता नहीं थे, फिर बोले कि बीएड कीजिए। आर्थिक, मानसिक, सामाजिक तीनों हरासमेंट हो रहा है। कब कहाँ की, मैंने किस साथी की प्राण कब इस संकट में टूट जाएगी कहना मुश्किल है। इस सरकार को कहते कहते हम लोग थक गए। कीजिए, विशेष हम क्या बोलें। एक बात मजे की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोले थे एसटीटी करने के बाद कि जो अभ्यर्थी बीएड में एडमिशन ले लेंगे उन लोगों का हम नियोजन कर लेंगे। उसी के आधार पे सारे अभ्यर्थी 2011 में ज़मीन बेच के, गहना बेच के, अपना हर चीज़ बेच करके जो है बीएड किया, 2-2.5 लाख रुपया लगा करके। आज 2011 से वही ज़मीन हम लोगों का गिरवी जो था वो भी गिरवी है, ना खाने के लिए मोहताज है, एक वक्त का भोजन नहीं नसीब होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों का गुहार सुने और हम लोगों का जो है नियोजन करे। इसमें जो है 33,916 में से 5425 सीट जो है सामाजिक विज्ञान का यदि जोड़ दिया जाता है तो हम सभी भाई जो हैं नियोजित हो जाएंगे। और नियोजन प्रक्रिया थोड़ा सा सटीक होना चाहिए, ऐसा नियम है जिसके कारण हम लोग अभी भी भटक रहे हैं। मैडम ये बताइए संतोष जी कि अगर सरकार आपकी आवाज़ नहीं सुनती है तो आप लोग क्या करने वाले हैं? आवाज़ नहीं सुनने के कारण हम लोग बहुत बार हाई कोर्ट का भी शरण में गए हैं। हाई कोर्ट में भी बोला गया कि 2019 तक की, दिसंबर 2019 तक की सारी रिक्ति को जोड़ करके बहाली लिया जाए, लेकिन अभी तक छठा चरण जो निकल गया, छठा चरण में एक भी सीट अभी भी नहीं जोड़ा गया है। हाई कोर्ट के फैसले को भी सरकार दरकिनार कर देते हैं, तो अब हम हाई कोर्ट कहाँ जाए? हाई कोर्ट भी जो है पूर्ण रूप से हमारे साथ दे चुके हैं कि इसका रिक्ति जोड़ा जाए, इसका जायज़ रिक्ति है। ये जो 33,916 रिक्ति आया है ये छठा चरण के लिए ही, 2011 वाले के लिए ही सृजित किया गया है कैबिनेट में। फिर भी सरकार जो है छठा चरण में रिक्ति को नहीं जोड़ा जा रहा है, और हम लोग जो हैं परेशान है इस रिक्ति को जोड़वाने के लिए और हम अपना नियोजन करवाने के लिए। अब कहाँ जाएं आप ही बताइए? कोई ऐसा जगह नहीं बचा है जो कि हम लोग जाएं। अभी भी हम आए हैं विपक्ष के नेता से मिलने के लिए, तेजप्रताप भाई से मिलने के लिए, सभी से मिलने के लिए आए, महबूब आलम से आए थे मिलने के लिए। तो क्या इनकी तरफ से ऐसी आशा जताई जा रही है कि आप लोगों को कुछ मदद मिलने वाली है? हाँ, इनका कहना है कि माननीयों का कहना है कि हम लोग जो है विधानसभा में प्रश्न उठाएंगे। आप लोगों का मुद्दा जो है बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन फिर भी जो है सरकार ध्यान नहीं दे रहा है।
तो हम आप लोगों के साथ हैं। इसलिए हम आज भी जो है तेज प्रताप भाई के पास आए हैं कि हमारे सवाल को, हमारे प्रश्न को विधानसभा सत्र में उठाएं और आवाज़ उठाएं, जिससे कि हम लोगों को कुछ मिल सके, हम लोगों को न्याय मिल सके। इसमें ऐसा है, ये नीतीश कुमार में जो भी काम गोपनीय होता है चोर के दरवाजे से होता है। एक सर्टिफिकेट पर 10 आदमी सर्विस कर रहा है स्टेट वाला पे बना करके, मतलब महिला के नाम पुरुष, पुरुष के नाम महिला पे कीजिए, पूरा भ्रष्टाचार। ऐसा क्या इसकी भी जांच की मांग करते हैं आप? हाँ, जांच की मांग किया जाए। ऐसा सब मास्टर बहाल किया है कि अपना उस सही से नाम लिखने के लिए नहीं जानता है और स्कूल में पढ़ाते हैं। शिक्षा मंत्री भी खुद बोले थे कि विद्यालय जो खुले हुए हैं पठन पाठन हो रहे हैं, लेकिन उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। हम इसको जल्द से जल्द करेंगे। यानी कहता क्या है करता क्या है। कथनी और करनी मंत्र मन की जो है ना, नहीं कहता है देहाती कहावत, करनी ढरनी सारे सतास, खाली दुनिया भर लंबा बकवास। और जब चुनाव आता है तो मतलब अपना हम कर देंगे। यही सब मेन विशेष बात है। इसको तो हर हालत में करना चाहिए। अब तो लास्ट कगार पर है। ऐसा कि एक रहे कि हम लोगों का उम्र भी बचे कि दूसरा फार्म भर सके। उम्र भी न है, सब 40 पार कर चुका है। किसी का 44, किसी का 45। आप खुद नज़रअंदाज कर सकते हैं। उन भाई से पूछिए जरा, आप भी बोलिए 2 साल। हाँ, मेरा 42 साल उम्र हो गया है। 2012 में स्टेट पास किए थे। मेरा रविंदर कुमार यादव नाम है, लखीसराय से बिलोंग करता हूँ। इसी के आशा पर हो जाएगा, लेकिन रिक्तियाँ नहीं जोड़ने के कारण हम लोग नहीं हो पाते हैं। अगर सरकार रिक्तियाँ जोड़ दे, मूल रिक्तियाँ जोड़ दे, अभी का रिक्तियाँ 2020 तक ले जो है जोड़ दे, तो हम लोग को आसान से हो जाएंगे। हम लोग को भी रोजी रोटी मिल जाएगा, मेरा भी बाल बच्चा अच्छा से पढ़ लिख सकेगा। 5 साल से जो है ना मांग रहा है कि रिक्तिये नहीं। मैं बलराम ठाकुर लखीसराय के निवासी हूँ। सामाजिक विज्ञान के एसएसटी पास अभ्यर्थी हैं। 2 साल सरकार के वैलिडिटी बढ़ाने के बाद 2 साल का वैलिडिटी भी ख़त्म हो रहा है। 7 साल वैलिडिटी था, उसके बाद 2 साल और सरकार बढ़ाया, उसके बाद भी वो 2 साल वैलिडिटी ख़त्म हो रहा है। 15 अगस्त 2020 को घोषणा किए थे मुख्यमंत्री कि 33,916 पद को जोड़कर आप लोग का शीघ्र बहाली किया जाए। और हाई कोर्ट में भी केस जो है डेट पर डेट बढ़ रहा है। उसके बाद कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। मतलब आज प्रधान सचिव है, मुख्य सचिव, कभी शिक्षा मंत्री का पास, कभी कैबिनेट विस्तार नहीं हुआ है। इसी तरह से प्रक्रिया टाल बटाल हो रहा है। अब जून में वैलिडिटी भी समाप्त हो जाए, उसके बाद मतलब है सरकार इसके बारे में क्या सोचती है, क्या निर्णय लेती है। हम लोग ये कह रहे हैं सरकार सीट जोड़ कर, हम उम्र रहते हुए सीट जोड़ कर हम लोग का बहाली किया जाए, यही कहते हैं मांग। मैं पिंटू कुमार सीतामढ़ी से हूँ। मेरा यही कहना है 33,916 सीट जो माननीय मुख्यमंत्री जी खुद स्वीकार किए कि मेरे पास 33,916 सीट, उस सीट को अगर जोड़ दिया जाता है तो हम सभी लोगों का बहाली हो जाएगा। 5400 के अप्रॉक्स जो है ना सामाजिक विज्ञान में सीट है। तो क्या आप लोगों की मांग सिर्फ सामाजिक विज्ञान की सीटों के लिए है या फिर? जी सामाजिक विज्ञान सीट के लिए जो भी अभ्यर्थी बचे हैं उसमें से 90% लोग सामाजिक विज्ञान के ही हैं। साइंस वाले लोग का मैक्सिमम का हो गया। हम लोग जो भी है इसमें है, मैक्सिमम लोग सामाजिक विज्ञान से ही हैं। हम लोग सरकार से यही निवेदन करते हैं, गुहार लगाते हैं कि 5425 जो सीट है उस सीट को जोड़ के बहाली कर दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी जितना भी क्या करते हैं, प्राथमिक था उसको मिडिल में कन्वर्ट कर दिया। स्कूल वगैरह जो भी है, प्राथमिक को मिडिल में, मिडिल को हाई में और हाई को +2 में कन्वर्ट तो कर दिए, लेकिन वहाँ एक भी टीचर का बहाली नहीं हो पाया है। हम लोग 2011-12 से पास करके अभी तक लगभग 9 सालों तक इंतजार कर रहे हैं। हम लोग यही चाहते हैं कुछ सीट को जोड़ के और हम लोग की बहाली यथाशीघ्र कर दिया जाए और हम लोग को मरने से बचा ले मुख्यमंत्री। यही हम लोग उनसे निवेदन करते आ सकते हैं। अब अंत में हम लोगों को एक ही मांग है कि 33,916 पद जो कैबिनेट में स्वीकृत किया गया है माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, सामाजिक विज्ञान के 5425 रिक्त हैं, तो उस 5425 रिक्त पद को छठा चरण में जोड़ करके परमंडल वाइज कैंप के माध्यम से नियोजन पूर्ण करवाने की कृपा करने की गुहार लगाते हैं। यही हमारी मांग है। सिर्फ सामाजिक विज्ञान में 5425 सीट जोड़ने की गुहार लगाते हैं हम लोग।
और कोई मांग नहीं है हमारी। तो ये जो अभ्यर्थी हैं वो 9 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि इनका बिहार के विद्यालयों में नियोजन किया जाए, पर अभी भी जो फैसला है नीतीश सरकार का वो लटका हुआ है और 9 साल से इनका इंतज़ार अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। आगे जो भी जानकारी होगी इनसे संबंधित हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। धन्यवाद।